विजय वर्मा का फेवरेट सॉन्ग है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए। नहीं। दद्दा छोटे तो आप बड़े कैसे? सच में दद्दा को सीढ़ी लगती थी? हमारे दद्दा है जब जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। हमारे दोस्त है इसलिए हम चुप बैठे हैं। अरे भगवान, आर्टवर्क बना है इस पे। आर्टवर्क बना है, दोनों भाई ऐसे सीढ़ी पकड़ के चल रहे हैं। छोटे त्यागी बड़े त्यागी से कितने छोटे? दद्दा सिखाए थे व्यापार करो तो दोनों कान के बीच में सुनो। अब इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इस्तेमाल हो रहा है उसका। सलोनी भाभी कैसी? सलोनी भाभी को खून की जरूरत है, तो आप लोग सब पहुंच जाए उनको खून देने। मिर्जापुर में आपको डर नहीं लगा? क्योंकि जब हम लोगों ने पहला सीजन देखा तो हमको गुड्डू भैया दिखाई पड़ रहे थे, हाँ, मुन्ना भैया दिखाई पड़े थे और बड़े आइकॉनिक सीन हो गए थे। एक सीन आपका भी बड़ा आइकॉनिक है, जैसे मुन्ना भैया कहते हैं ये बढ़िया था गुरु। ये बढ़िया था। मिर्जापुर 4 आ रही है। आई थिंक उन्होंने अनाउंस तो किया है। तो बिहार के सिवान में आप सिवान गए थे कभी? नहीं, कभी नहीं गया सिवान, बिहार ही नहीं गया मैं। बिना बिहार गए सिवान पूरा शूट कर लिया? हाँ, तो मैं तो इनको सुनता था, पंकज सर को सुनता था। वो कैसे बोलते हैं हिंदी, कन्हैया कुमार, रवीश कुमार। तो हल्का सा बोल के दिखाइए ना। अच्छा, आप जवाब का वेट कर रहे हैं। हमको लगा हम कुछ बोले नहीं तो आप समझ गए होंगे। हमारा तरफ से ना है। आपको नहीं डर लगता कि यार इतना ओपन रिलेशनशिप रखा है मैंने कई बार? क्योंकि नॉर्मली लोग बचते हैं बॉलीवुड में। बहुत एफर्ट लगता है छुपाने के लिए। फिर आप कहीं जा नहीं सकते, आपके दोस्त आपकी फोटो खींच नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। और उस तरह का रिस्ट्रिक्शन मुझे चाहिए नहीं था। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें था कि रंगरेज में मेरा चेहरा आधा लगा दिया है, फिर कहा कि गायब कर दिया यार। और अब मैं देख रहा हूँ किनारे नसरुद्दीन शाह है, बगल में पंकज कपूर है, और जितनी फिल्में आ रही हैं, कहीं करीना कपूर आ रही हैं, कहीं कोई और आ रहा है, हर जगह विजय वर्मा बीच में बैठे हैं। मिर्जापुर में 2-2 बार बैठे हैं जी। हाँ, ये मेरा पोस्टर का यार सफ़र रहा है। मैं मॉनसून शूटआउट नाम की एक फिल्म किया था। उसमें हालांकि मैं लीड था। वो शूट करते वक्त तो मैं लीड था। फिर नवाज भाई की फिल्में रिलीज हो गई और वो बड़े स्टार बन गए। और मेरा कुछ बाहर काम नहीं आया, मेरी फिल्म डिले होते गई और नवाज भाई बड़े स्टार बनते गए। तो जब फिल्म रिलीज हुई 2017 में, तो पोस्टर पूरा चेंज हो गया। उसमें नवाज भाई का फोटो ऊपर आ गया और मेरा फोटो एकदम नीचे छोटा सा आ गया। तो वहाँ से जो मेरा पोस्टर का सफ़र शुरू हुआ था, उसके बाद रंगरेज में मेरा आधा कटा हुआ चेहरा था। शी नाम का एक शो मैंने किया था, उसमें मेरा चेहरा पीछे से दिखाया गया था और कुछ जगहों पे छोटा सा था। डार्लिंग्स में टूटा फूटा था, कहीं पर होता था, कहीं नहीं होता था। तो पोस्टर को लेके मेरी एक जर्नी रही है कि अब मैं हूँ यहाँ पर। नहीं, लेकिन हमने जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि वंदे वंदे मातरम बाल वाटिका में पढ़ा हुआ लड़का वाटिका। और अब बढ़िया अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहा है, फिल्म कर रहा है, लव स्टोरी। क्लासी इंटरव्यूज अंग्रेजी वाले मैंने आपके देखे। हाँ, मुझे अंग्रेजी सिखाई गई थी। मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी हैदराबाद में, हाँ, उसने मुझे बेसिक्स सिखाए अंग्रेजी के। क्योंकि मैं तो वो था कि आई डिडंट वेंट, आई डिडंट एट, तो बहुत ख़राब थी भाई अंग्रेज़ी। तो उसने धीरे धीरे सिखाया। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर की जॉब के लिए 1 महीना मैंने कुछ 3 महीना ट्रेनिंग ली। 3 महीना कि आप ट्रेनिंग लोगे 3 महीना, उसके बाद आपको जॉब लगेगी कॉल सेंटर में। तो 3 महीना मैंने जब ट्रेनिंग की तो मुझे वो स्कूल में जैसे अंग्रेज़ी की ग्रामर की किताबें नहीं आती, उसमें सिखाया कि वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, द कब होता है, दी कब लगता है, और ये सारा बेसिक ग्रामर और सिखाया गया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब अंग्रेज़ी आती है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। एक रात मैंने काम किया कॉल सेंटर में, मैंने कुछ 150 कॉल किए। आउटबाउंड कॉल सेंटर था और मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ एक रात में ही, मैंने अगले दिन जॉब छोड़ दी। बट अंग्रेज़ी में सीखता रहा। फिर मैं आके बॉम्बे में मैंने टोमाटो सर के साथ नाटक करना शुरू किया। तो वहाँ पर भी मुझे अंग्रेज़ी इंग्लिश नाटक था और काफ़ी पोएटिक इंग्लिश थी, भारी भरकम। तो वहाँ पर भी इंग्लिश सीखने का मौका मिला। तो इंग्लिश में सीखते रहता हूँ। तो अभी बढ़िया हाथ हो गया या अभी भी पैर थोड़े हाथ पाँव कभी कभार कांप जाते हैं? अभी ठीक ठाक हो गया है। अब नहीं डर लगता? हाँ, अभी आई डिडंट ईट वाला हो गया है। बट हैदराबाद से मुंबई, फिर वहां से पहुंच गए आप सिवान। हाँ, मतलब आधे लोगों को तो यही लगता था कि आप सिवान के हो, आप हैदराबाद के हो। मैं हैदराबाद का पला बड़ा हूँ। हाँ, मेरे रूट्स राजस्थानी हैं। मेरे हाँ। माँ बाप राजस्थानी हैं, घर पे मारवाड़ी बोलते हैं हैदराबाद में। और ये मुझे मेरा पसंदीदा कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि पंकज त्रिपाठी भाई भी सिवान से हैं।
तो उन्होंने बोला कि गुरु तुम ऐसा बोले हो कि वहाँ के लोगों को लग रहा है कि तुम वहीं से हो। मैं कहा चलो सर बहुत बढ़िया। लेकिन आधी दुनिया कंफ्यूज है कि आप छोटे हो बड़े हो मिर्जापुर में। नहीं अब तो क्लियर कर दिया ना हमने हाँ, सीजन छोटे ही हो। छोटे हैं जो बड़े बनने का नाटक कर रहे हैं और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, मिर्जापुर में आपको डर नहीं लगा? क्योंकि जब हम लोगों ने पहला सीजन देखा तो हमको गुड्डू भैया दिखाई पड़ रहे थे, हाँ मुन्ना भैया दिखाई पड़े थे और बड़े आइकॉनिक सीन हो गए थे। एक सीन आपका भी बड़ा आइकॉनिक है जिसमें मुन्ना भैया कहते हैं ये बढ़िया था गुरु। हाँ यो मामा सीन हाँ जो एक दूसरे के माँ बाप को गालियां दे रहे हैं दोनों आए बैठ के। शाबाश। तो ये गाली वाली कल्चर आपके हैदराबाद साइड में है या हाँ आपने? हैदराबाद में बहुत है। हैदराबाद में क्या है लोगों के पास टाइम बहुत था जब स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था। उधर ईरानी होटल में बैठ के एक चाय के नाम पे 4 चाय मंगाना, एक समोसे के नाम पे 4 समोसे, मिर्ची भड्डे, आलू बंडे सब मंगा के खाना। वो टाइम बहुत था तो बातें करना ही सबसे, जैसे भोपाल का बोलते हैं कि लंबी लंबी फेंकते हैं। हाँ। हैदराबाद में भी फेंकने का बहुत चलन है। बैठो और लंबी लंबी फेंको। अरे मैं गया था कल 5 स्टार होटल में, मल्लिका शेरावत आई वहाँ पर, तो इस तरह का वहाँ पर चलता रहता है। तो कोई बताओ ना कोई किस्सा ऐसा जो जहाँ पर आपने लंबी हाँकी हो। मैंने लंबी नहीं हाँकी बट मैं जब आप तो लंबे वैसे भी हो। हाँ मैंने कभी लंबी फेंक नहीं पाया एक्चुअली, उल्टा कम ही बताया। वो तो आई थिंक थोड़ा सा घर का माहौल ऐसा था कि दिखाना नहीं, जितना है उससे कम ही दिखाओ। तो बिहार के सिवान में आप सिवान गए थे कभी? नहीं कभी नहीं गया सिवान, बिहार ही नहीं गया मैं। बिना बिहार गए सिवान पूरा शूट कर लिया? हाँ तो कुछ पता लगा बिहार सिवान के बारे में? क्या पता लगा आपको? कुछ तो पंकज सर ने बताया होगा। हाँ, कुछ और? वो तो मंगाते थे वहाँ से। हम लोग जब शूटिंग करते थे यूपी में तो बोलते थे कि आ रहा है आज गुरु, वो अपना लिट्टी चोखा आ रहा है अपना वहाँ का। और फिर वो क्या ड्रिंक क्या है, वो चने की दाल का चने का बनता है, सत्तू। हाँ सत्तू। वो समर में शूट करते हो तो सत्तू पी के जो ठंडक मिलती थी और काफ़ी फुलफिलिंग भी होता था। हाँ, यूपी बिहार से जो लोग ट्रेन में बैठ के चलते हैं। हाँ तो मैं तो इनको सुनता था, पंकज सर को सुनता था, वो कैसे बोलते हैं हिंदी, कन्हैया कुमार, रवीश कुमार, इन सबको मैंने सुन सुन के सीखा है कैसे वो थोड़ा सा बिहारी ट्वैंग रखूं। तो हल्का सा बोल के दिखाइए ना कुछ भी। क्या चलिए मान लें आपसे कोई कहे कि आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। अच्छा तो नहीं, उसमें एक डायलॉग है मिर्जापुर के छोटे बन के हमको थोड़ा सा भोजपुरी टच देके दिखाइए। भोजपुरी तो मुझे नहीं आता। अरे जो भी आपको जितना भी आपने सीखा हो भोजपुरी। अच्छा आप जवाब का वेट कर रहे हैं। हमको लगा हम कुछ बोले नहीं तो आप समझ गए होंगे, हमारा तरफ से ना है। ये एक्सेंट पकड़ने मजा आया? मुझे बड़ा मजा आता है एक्सेंट पकड़ने में। मुझे लगता है क्योंकि मैं लैंग्वेज जल्दी से सीख नहीं पाता तो मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक्सेंट सीख लूँ। और कुछ जगहों पे मैं रह चुका हूँ तो एक्सेंट सुन चुका था, जैसे हैदराबादी बोलने का मौका मिला शी में, दहाड़ में मैंने राजस्थानी टच रखा क्योंकि मैं घर क्या पे कमाल बोलते हैं। कमाल की फिल्म थी, मुझे मजा आया देख के। दहाड़ ना, हाँ। मेरी भी वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज है वो भी। और इसमें सिवान बिहारी बोलने का, बिहारी ट्वैंग रखने का मौका मिला। IC 814 में कप्तान साहब पंजाबी हैं और दिल्ली से हैं तो थोड़ा सा वो रखने की कोशिश की। तो मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा नहीं बदल के थोड़े थोड़े चेंजेस करके भी इफेक्ट आ सकता है। नहीं तो शुरू में आपको बड़े डार्क कैरेक्टर्स मिले। ऐसा नहीं है, पहला मेरा जो था मॉनसून शूटआउट वो बहुत ही वाइड आइड इनोसेंट आइडियलिस्टिक पुलिस ऑफिसर का रोल मैंने प्ले किया था। रंगरेज में भी काफ़ी शुरुआती काम ऐसा नहीं था। जब मेरे पास काम आना बंद हो गया, आप में भी हल्का सा भोज आ गया है। शुरुआती काम ऐसा नहीं था। हाँ अब वो चला गया, मिर्जापुर इफेक्ट आ गया है, बॉर्डर क्रॉस कर ली मैं। हाँ, हैदराबादी हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको यूपी बिहार वाले टोन आए गई करना पड़ता है। हाँ। तो नहीं था ऐसे, बट आई थिंक पिंक जब मैंने की थी उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ इस तरह के कैरेक्टर्स आने का। पिंक के बाद बहुत सारे आ गए तो मैं घबरा गया कि ये क्या हो गया। ये 4 सीन का रोल था, बट उसके बाद मुझे बहुत सारे ऐसे किरदार आने लग गए तो मैं घबरा गया और फिर मैंने काम नहीं किया काफ़ी टाइम तक, 2 साल तक। मुझे लग रहा था कि ये इसमें फंस जाएंगे। मैंने साउथ में जाके एक फिल्म की थी मिडिल क्लास अब बाई करके, MCA। तो साउथ का जो डायरेक्टर था उसने मुझे नरेशन दिया, उसने बोला कि आई वांट यू टू प्ले द विलन इन माय फिल्म। मैंने कहा कि ये क्या लड़कियों को परेशान करता है? तो कह रहा है नो, ही डजंट इवन टॉक टू एनी गर्ल, ही डजंट टॉक टू एनी वुमन, ही जस्ट टॉक्स टू हिज मदर। आई एम लाइक मैं करूँगा।
तो ये सब किया, फिर आई थिंक शी एंड डार्लिंग्स, उसमें काफ़ी डार्क मैं कैरेक्टर्स थे। पिंक को थोड़ा पकड़ के रखूंगा। हाँ। बच्चन साहब 50s 70s के आसपास जब उनका राइज शुरू हुआ, तब भी वो सुपरहिट थे, उनके सेंट्रिक फिल्में बनती थी, अभी भी उनके सेंट्रिक फिल्में बनती है। पिंक क्लास मूवी है। करेक्ट। क्या अलग करता है अमिताभ बच्चन को अपने काम किया है कि वो अभी भी अमिताभ बच्चन है? आई थिंक उन्होंने एक एक सिस्टम अपना ऐसा बना लिया है जहाँ पर वो ऑप्टिमम लेवल पे ही इज एबल टू बी हिज बेस्ट प्रोफेशनल सेल्फ एंड हिज बेस्ट पर्सनल सेल्फ। अगर वो सेट पे रहेंगे तो ऑन सेट बिहेवियर उनका इम्पेकेबल है। वो उन्होंने ऐसे अपने वर्क एथिक्स बना कर रखे हैं कि ही विल डू एवरीथिंग दैट मेक्स यू फील लाइक ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, एंड ही विल पुट इन एवरी एफर्ट टू डू हिज बेस्ट, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव, एक्सट्रीमली कोलैबोरेटिव, बिल्कुल भी। और सेट पे रहते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। उनका टेक है हो या नहीं हो, अगर किसी और का शॉट चल रहा है तो बाजू में चेयर लेके बैठ जाएंगे। तो he wants to be involved in the process of filmmaking, even at at this stage in his life. So on-set behavior, off-set behavior, how to interact with others, how he makes everybody feel seen on the set. He'll take his time to say hello to everybody. 1 घंटा लगेगा उनको सबको हेलो बोलने में, और एक साथ सबको ऐसे हेलो नहीं करेंगे, रूम को एड्रेस नहीं करेंगे। आपसे बात कर रहे हैं, हाँ कैसे हो जाओ, फिर इधर बात चल रही है, फिर इस पे नज़र चढ़ी, उससे जाके मिलेंगे। तो ही मेक श्योर दैट ही गिव्स टाइम टू ईच इंडिविजुअल ऑन द सेट, व्हिच इज आई थिंक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशल। एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम शाहरुख खान? क्योंकि शाहरुख खान साथ भी आपने एक्टिंग नहीं की है बट काम तो किया है। I think it's just the infectious love that he has for everybody and everybody has for him. It's a very mutual love that I've he heard कि वो shares. सबको ड्रॉप करके आते हैं शायद, मतलब वैसे बहुत सारे किस्से There's सुने a हमने। lot of dignity, there's a lot of respect, and बहुत at the सारे same पुच्चियां time, भी देते हैं शाहरुख खान सर। हाँ उनका आपको मिली? नहीं, मुझे पुच्ची तो नहीं मिली, बट मुझे कॉल करके बहुत तारीफ की डार्लिंग्स के बाद। हाँ, हाँ। सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, जब आपका करियर में देख रहा हूँ, मैंने नवाज भाई का इंटरव्यू किया था, हाँ। तो नवाज भाई ने भी ग्रे शेड बहुत सारे किए थे। हाँ। फिर उन्होंने एक रोमांटिक सीन किया, तो मैंने कहा नवाज भाई सारा कोटा ऐसा लगा आपने एक ही बार में पूरा कर लिया, कैसा लगता है? तो ही सेड बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। मैं आपकी फिल्म में देख रहा हूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप भी डार्क शेड में थे, ग्रे शेड में थे, Correct. आप सारी फिल्मों में रोमांस पे रोमांस, रोमांस पे रोमांस, तो ये कुछ अलग से पूजा पाठ करवाया या ऊपर से? नहीं, मैं बोर हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि कितना ही तो डराऊं मैं रोज जाके सेट पे। तो जैसे कि आप जैसे कह रहे थे कि आप इतने साल तक एक चैनल के साथ जुड़े हुए थे, बट आपको भी ऐसा किया कि मैं शायद अपने पोटेंशियल को और टैप ऑन कर सकता हूँ और कुछ दिखा सकता हूँ लोगों को। उसी तरह से एक्टर को लगता है कि और उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब मैं बाहर निकलता था इन रिलीजेस के दौरान, तो काफ़ी महिलाएं घबरा जाती थी मुझे देख के। तो मुझे लगता था यार इस तरह का खौफ मुझे मेरे चेहरे के साथ जुड़ा हो, मैं नहीं अब चाहता तो हूँ। सबकी तमन्ना आप ही होंगे। अब इसका जवाब तो देखने वाले देंगे। बट इट्स सो ब्यूटीफुल। आई मीन मैं जब भी बॉलीवुड के लोगों से मिलता हूँ, दे आर वेरी शाई, हाँ। बट विजय वर्मा की फीड मेरे आती रहती है इंस्टा पे, अच्छा। और बहुत ग्रेसफुली आप लेते हो। मैंने तमन्ना का भी एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि आप उनका हैप्पी होम हो, करेक्ट। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने आपको डिफाइन किया कि आप कैसे हो, कि हर बार चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती, कई बार चीज़ें बड़ी सिंपल हो जाती है। करेक्ट। सो ये आपको नहीं डर लगता कि यार इतना ओपन रिलेशनशिप रखा है मैंने कई बार, क्योंकि नॉर्मली लोग बचते हैं बॉलीवुड में। आई थिंक कहीं पर अलाइन थे कि साथ में अगर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मन था कि छुपाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है छुपाने के लिए। फिर आप कहीं जा नहीं सकते, आपके दोस्त आपकी फ़ोटो खींच नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, और उस तरह का रिस्ट्रिक्शन मुझे चाहिए नहीं था। और ऐसा नहीं था कि आई वॉन्टेड टू बी आउट देयर, आई जस्ट डिडंट वॉन्ट टू बी caged where I was feeling the most free in my life. I didn't want to cage that moment in my life, and that's the reason why we chose to. चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया आपने उस। हाँ, क्या हो जाएगा। उसके बावजूद भी हम लोग काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब मेरे अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो I may have maybe 5,000 pictures with her,
बट इट्स नॉट देयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज इट्स फॉर मी एंड हर. बट कई बार आपको ये नहीं लगता कि जैसे मैं आपके गूगल आपका नाम करता हूँ या मैंने डाला कि विजय वर्मा से क्या सवाल पूछे, तो मेरे को 90% सवाल तमन्ना के इर्द गिर्द मिल रहे थे. करेक्ट. तो कई बार आपके जहन में नहीं आता कि यार मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की है, बट जब गूगल डालते हो तो सारी खबरें मेरी तमन्ना के इर्द गिर्द चल रही हैं, उसकी वजह से एक्टिंग जो है थोड़ा सा कहीं चर्चा कम हो रही है, जबकि मैं इतना शानदार कलाकार हूँ. नहीं, मुझे नहीं लगता. मैं गूगल करते हो अपने आप को? नहीं, इस सोसाइटी में और ये समाज में बुआओं का जो एक माइंडसेट है वो बहुत बुरी तरह से सबको प्रभावित कर चुका है. सब बीमार हैं उससे. तो वो सबके अंदर बुआ है. मुझे पता चल गया कि हर इंसान के अंदर एक बुआ बैठी है जो इसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती है. अब वो तो मैं नहीं बदल सकता. और बाकी जहाँ तक काम का सिलसिला है, रिलीज़ होती है और मुझे जितना प्यार मिलता है काम के लिए, तो मैं कैसे कंप्लेन करूँ कि मुझे नहीं मिलता. बट डू यू बिलीव इन लेडी लक? मतलब ये मना करके डांटी खाओगे आप इसलिए? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट इन रेफरेंस ऑफ वन रिलेशनशिप बिकॉज लेडी लक इज ऑल्सो मॉम, मदर, हाँ, ट्रू. my niece, and I've seen beautiful changes happen to my life because of several important women figures that walked into my life, including Zoya Akhtar. सुपर. मिर्जापुर ने क्या बदला आपकी लाइफ में? बिकॉज मिर्जापुर इज ऑल ओवर सोशल मीडिया. मुझे लगता है आपकी जिंदगी में जहां जाते हो इस टाइम छोटे त्यागी बड़े त्यागी चल रहे होगे आप इस प्रमोशन में भी. मिर्ज़ापुर का यही है कि मिर्ज़ापुर के पहले अगर मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते थे, मिर्ज़ापुर के फैंस इतने हार्डकोर हैं और इतने खुले मिजाज के हैं, और वो आई थिंक मिर्ज़ापुर ने ही उनको ट्रेन किया है कि इस तरह से तुम खोल के अपना प्यार या अपना हेट इजहार कर सकते हो. बहुत खुले हुए हैं, और तो उनका मिर्ज़ापुर की भाषा का इस्तेमाल करके ही वो लोग बात करते हैं. और आई थिंक सबसे बड़ा फैंडम इसी शो का है इस देश में, मिर्जापुर. और उसका वो प्रेजेंस फील होता है मुझे. मिर्जापुर में आपकी केमिस्ट्री सलोनी भाभी और गोलू बड़ी चर्चा में रही. हालांकि सलोनी भाभी को भी इतने सवाल थे आपको लेके कि वो जिंदा बची नहीं बची, पूछ लीजिएगा क्या उनको तो ब्लड डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि सलोनी भाभी आपको ब्लड की जरूरत हम दे देंगे. I find it. आई मीन ये कैसे होता? इतनी सारी फिल्में बनती, इतनी सारी चीजें होती है, बट कुछ लोग कुछ चीजों को लेके इमोशंस अलग आते हैं. करेक्ट. अब वो हमको पता था कि ये ट्रैक, देखिए आगे हमको हमको पता था कि ये ट्रैक, हम ऐसे हमको मतलब हाँ, टीम को पता था कि ये ट्रैक ऑडियंस वेट कर रही है. हम जो है ये लखनऊ से शुरू होता आगे बिहार तक जाता है, कि हम कह रहे हैं नहीं, हैदराबाद में भी हमारा तुम्हारा है. हमारे यहाँ होता है. हाँ, हम हैदराबाद में भी है. ओके, हम जाते उधर. जाओ. तो है उधर भी थोड़ा निज़ाम. आपके यहाँ पर अगर नवाब है तो हमारे यहाँ निज़ाम भी है. सुपर. अच्छा, मैंने कहीं सुना कि क्योंकि आपके स्ट्रगल के बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर है नहीं, बट समवेयर आई वाज रीडिंग कि एक टाइम शायद ऐसा था कि केवल 18 रुपए बचे थे अकाउंट में. हाँ ऐसा कुछ था यार, वो बहुत बुरा टाइम था, बहुत ही लोएस्ट लो था. 18 रुपए अकाउंट में थे और 2 ऑप्शन थे खाने के. या तो पानी पूरी खा लूँ 12 रुपए में 6 या 8 पानी पूरी आएगी, सड़क वाली, या 13 रुपए में इडली आएगी, 2 इडली आएगी. तो ये दोनों में से एक चॉइस मुझे लेनी थी. बट आप तो ठीक ठाक घर से थे. नहीं, मैं ले नहीं रहा था घर से पैसे, मैंने बंद कर दिए थे. मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मेरी बातचीत हो नहीं रही थी मेरे पिताजी से, और मुझे किसी समझदार आदमी ने बोला कि जब तक तेरा ये रेंट और बेसिक खर्चा आता रहेगा तू हिलेगा नहीं. तेरे अंदर फायर जो है वो तुझे उसको थोड़ा सा जलाने दे तुझे. तो मैंने कहा हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है घर से पैसे की, मैं नहीं लूँगा. 2-3 महीने में हालत ऐसी हो गई थी कि अब कुछ नहीं बचा है. उसी टाइम पे मैंने एक छोटा सा एक रोल भी किया था, जो मैंने पैसे के लिए किया था, और बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा. तो फिर मैंने कहा यार, मैं तो पैसे के लिए काम भी नहीं कर सकता, मुझे तो काम पसंद का करना पड़ेगा, कैसे होगा. तो इट वाज प्रोबेबली द लोएस्ट लो. अभी घर में सब खुश है? हाँ, एकदम बढ़िया. चौड़े में चौड़े में तो नहीं, बट आई मीन आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल हाउस होल्ड, एंड for them, me and my achievements don't really change anything. For them, me and their relationship are equations. Their love for me and my love for them is what matters. तो बिल्कुल स्मिटन नहीं है बॉलीवुड से, या मेरे करियर से, या फिल्मों से, या इस ग्लैम से, किसी से भी चीज़ से वो स्मिटन नहीं है. बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे सिंपल लोग हैं.
मैंने शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा, शाहरुख खान कह रहे थे कि उनसे पूछा गया कि स्टार बनने के बाद कुछ मिस करते हो सड़क पे जाना ये वो, ही सेड नहीं, आई डोंट मिस, मैंने बड़ी मेहनत की ये बनने के लिए। करेक्ट। डू यू मिस वैसा वाला कि खुले में सड़क पे घूम रहे हैं? हैदराबाद में सबने कहा कि बैठ के घंटों गप लड़ाते थे, लंबी लंबी फेंकते थे, हाँ, कुछ मिस करते आई हैं? थिंक थोड़ा समय मैं मिस करता हूँ। मैं चाहता था कि थोड़ा और समय मिल जाए मुझे, जो कि आप भाग रहे हो यहाँ से वहाँ, तो सुकून तो मैं पा लेता हूँ। मेरा घर काफ़ी सुकूनदेही या सुकून देने वाला है, बट इस तरह का आलस्य मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जूतों का बड़ा शौक हमने कहीं पढ़ा था। हाँ, मुझे चीज़ों का शौक होता है। कैसा शौक है? जूतों का, घड़ियों का, एक्सेसरीज का, चश्मों का, हैट्स का, कपड़ों का, परफ्यूम्स का। वो आई थिंक कलेक्टर, कहीं पर मैं कलेक्टर बनना चाह रहा था, शायद तो कलेक्टर बन गया। तो कलेक्टर बनने के लिए राज कॉमिक्स पढ़ते थे? राज कॉमिक्स भी मैंने काफ़ी कलेक्ट की थी। हाँ, मैंने कहीं तो पढ़ा मुझे कि चीज़ों राज को कॉमिक्स collect करने का को बहुत मम्मी ने शौक है। कबाड़ी को बेच दिया था, हाँ, बड़ा मुझे रोए हुए लगता थे है आप। कि मैं चीज़ें कलेक्ट करता हूँ बस। राज कॉमिक्स के बारे में बताओ ना, क्या क्या कौन कौन से कलेक्शन थे आपके पास? मैंने ये शुरू हुआ सिलसिला, मैं समर वेकेशन में हमारे मॉम और बच्चे और मेरे भाई बहन, हम लोग सब किशनगढ़ जाते थे गर्मी की छुट्टियां मनाने 1-1.5 महीने के लिए। और वहाँ पर किराए पे किताबें मिलती थी, कॉमिक बुक्स और नॉवेल्स। तो मेरे मामा जी जाते थे नॉवल किराए पे लेने, और वो एक दिन में एक नॉवल पढ़ लेते थे। बड़े फास्ट रीडर थे। तो वो जब लेने जा रहे थे, मैं उनके साथ गया और मैंने फिर देखना शुरू किया, तो कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज़ वगैरह, मैंने कहा ये क्या कॉमिक्स, अच्छा। तो मैंने खोल के पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा एक ले ले तू, कुछ 8 आने या 1 रुपये उसका कुछ किराया था एक दिन का। तो मैं लेके आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, और वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, अगले 10-12 साल तक मैं खाली कॉमिक्स पढ़ता रहा। मैं वेट करता था कौन कौन सी समर कॉमिक्स वेकेशन पढ़ी का। थी? मैंने शुरू की थी डायमंड कॉमिक्स, फिर मैंने चाचा चौधरी वगैरह, फिर मैंने पढ़ा टिंकल, फिर तुलसी कॉमिक्स। फिर जब मैं आया फाइनली सुपर कमांडो ध्रुवराज कॉमिक्स पे, वहाँ से मेरा जो रोमांस शुरू हुआ था कॉमिक्स के साथ। तो सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, डोगा, भोकाल, परमाणु, भेड़िया और कोबी, और वक्र करके कैरेक्टर था शायद, हाँ वो, और अंगारा तुलसी कॉमिक्स का, वो भी मेरा फेवरेट था। तो मैंने फिर पहले तो मैं किराए पे लेके आता था, फिर जब मेरा समर वेकेशन ख़त्म हो रहा होता था, मुझे लगता था कि मैं वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा, किराए पे तो वहाँ हैदराबाद में नहीं मिलती है हिंदी कॉमिक्स, वहाँ पर कहीं नहीं मिलती थी। वो बाद में एच व्हीलर स्टेशन पे हिंदी कॉमिक्स भी बेचना शुरू किया था एक टाइम के बाद। तो मैं निकलते वक्त जिद करके कुछ 20 कॉमिक्स खरीद भी लेता था, वो मैं लेके जाता था पूरी ट्रेन में। मैं सोचता था वहाँ हैदराबाद जाऊँगा, फिर बैठ के अच्छे से पढ़ूंगा। इतना इम्पेशेंट था कि मैं वो 2 या ढाई दिन की ट्रेन जर्नी होती थी। किशनगढ़ से पहले जयपुर जाओ, जयपुर से ट्रेन लो, उस टाइम पे मीटर गेज ट्रेन थी, स्टीम कोयले की इंजन। हाँ हाँ। तो उसको कुछ हर स्टेशन पे रुकती थी, कुछ कुछ स्टेशन पे 1-1 घंटा रुकती थी। तो लोग बाहर जाते थे, मार्केट से दही लेके आते थे। तो वो 1.5-2.5 दिन तक सारी खत्म। ट्रेन आती थी, वो सारी पढ़ लेता था मैं, और वापस वहाँ गया। फिर मैंने इकट्ठा करना शुरू की, तो हर समर वेकेशन पे मैं 20-25 कॉमिक्स वापस लेके आता था। तो ऐसे करके मैंने कुछ 550 या 560 कॉमिक्स जमा कर ली थी। फिर मैंने हैदराबाद में कबाड़ी मार्केट में ढूंढना शुरू किया, फिर स्टेशन पे जाके एच व्हीलर शॉप से, फिर मैं मनी ऑर्डर भेज के दिल्ली से मंगाना शुरू किया। तो सब कुछ किया मैंने। और फिर मम्मी ने सब बेच दिया? मम्मी ने नहीं बेचा, फिर से बेचा? पापा ने बेच दिया, कबाड़ी को बुला के तोल के। कहा तूने मेरी बात नहीं मानी ले। और मुझे उस बात का बहुत दुख हुआ। क्या गजब कलेक्शन होता दिखाने के लिए घर पे। हाँ, बट ये जब मैंने ये कहानी बोली किसी इंटरव्यू में, तो राज कॉमिक्स से दोनों भाइयों ने, क्योंकि अभी वो शायद स्प्लिट हो गए, दोनों भाइयों ने मुझे रीच आउट किया और दोनों ने मुझे पूरा सेट भेजा है, जो मेरे पास अभी है। फिर पढ़ना शुरू किया? हाँ। सुपर। एंड सेगमेंट है, मिर्जापुर के फैंस ने मुझे बहुत सारे सवाल दिए थे, कहा था इसके फनी जवाब दीजिएगा जी। तो व्हाटएवर क्वेश्चन आई विल आस्क, ये फैंस के सवाल हैं आपके जो मिर्जापुर देखने वाले हैं। ओके। उन्होंने कहा विजय वर्मा को पकड़ेगा और उनसे कहेगा थोड़ा फनी सवाल जवाब दें। पहला सवाल, सलोनी भाभी कैसी हैं, जिंदा है, ठीक है? सलोनी भाभी को खून की जरूरत है, तो आप लोग सब पहुंच जाए उनको खून देने।
मिर्जापुर 3 आपने इसलिए साइन कर ली थी क्योंकि डबल रोल था और 2 लड़कियां थी। मिर्ज़ापुर 2 मैंने साइन की थी क्योंकि डबल रोल था, और मिर्ज़ापुर 3 मैंने साथ ही में साइन करके रखी थी। ओके, दद्दा छोटे तो आप बड़े कैसे? I won't entertain any of such jokes on my दद्दा। ओके, अच्छा सही बात है, दद्दा दद्दा है। गजगामनी को किडनैप काहे की थी? अब गुड्डू भैया आपको ढूंढेंगे। ढूंढे, हम तो वेट कर रहे हैं कब आए और कब लगा एक आधा उनको। कभी छोटे की कुर्सी पे बैठेंगे? हाँ, छोटे बैठेंगे कुर्सी पे? आई नहीं, छोटे को कुर्सी का लगाव नहीं है, छोटे का ये है कि अब बदला लेना है। ठीक है। मुन्ना भैया कालीन भैया में ज्यादा दबंग कौन था? दबंगई आई थिंक दिखाने वाली मुन्ना की है, बट असली दबंगई तो कालीन भैया की है। छोटे त्यागी बड़े त्यागी से कितने छोटे हैं? 5 मिनट का फर्क है, अगर आप शो देखोगे तो पता चलेगा। 5 मिनट छोटा है, लेकिन ऐसे बिहेव करता है जैसे ये कुछ 15 साल बड़ा भाई है। एक 18+ क्वेश्चन था। हाँ। सच में दद्दा को सीढ़ी लगती थी? अरे भगवान, ये सवाल भरा। आई थिंक ये जो सीन वायरल हो गया ना आप लोग का, Correct. वो जो मीम वायरल हुआ एक, नहीं, मैंने वो आर्टवर्क बनाया इस पे, आर्टवर्क बनाया, दोनों भाई ऐसे सीढ़ी पकड़ के चल रहे हैं। इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। लेकिन मजा तो आया होगा ग्रुप शूट करने में, मजा तो आया होगा। मजा बहुत आता है। गोलू गुप्तक पीछे काहे थे? दिल टूटा, काट लगा, काट दिया उन्होंने? हाँ, बुरी तरह कटा है छोटे का। ऐसा जिंदगी कभी कटा आपके इस लेवल पे? नहीं, मैं हमेशा से सॉर्टेड रहा हूँ इस मामले में। वहां पर पैर डालने नहीं जहां पर कटेगा। ओके। दद्दा सिखाए थे व्यापार करो तो दोनों कान के बीच में सुनो। अब इस्तेमाल हो रहा है? कहाँ पहुंच गया हूँ मैं, बहुत इस्तेमाल हो रहा है उसका। सलोनी भाई बच जाएंगी? मैं कह रहा हूँ रक्तदान करो। ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि क्या विजय वर्मा का फेवरेट सॉन्ग है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाए? नहीं। मैंने ये गाना सुना ही नहीं। अरे कहानी सुनो, नहीं सुना आपने? कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ, उसी में एक लाइन है बड़ी खूबसूरत। मैंने गाना नहीं सुना, सॉरी। काफी सारे सुने हैं तमन्ना के नाम के, बट ये वाला नहीं सुना। कहानी सुनो पाकिस्तानी सिंगर है, उनका सॉन्ग है, काफी वायरल हुआ वो। अच्छा। उसके बहुत सारे इंडिया के भी कवर वर्जन बने, काफी वायरल रहा ये। कोई नहीं, अगली डेट नहीं, ये वाला मैंने नहीं सुना। मैंने काफी सारे इसको आप डेडिकेट कर सकते हो, तमन्ना वाले गाने सुने, डेडिकेट कर सकते हो। अच्छा, गोलू पसंद है सलोनी भाभी? छोटे को गोलू पसंद है और बड़े को सलोनी भाभी। अब तो छोटे की पसंद हो गई थी भाभी। भाभी इस टाइम पूरा वायरल हुई पड़ी है। भाभी/बेबी। मिर्जापुर 4 आ रही है? आई थिंक उन्होंने अनाउंस तो किया है कि इन डेवलपमेंट। अच्छा, इस वाले रोल को आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ चल रही थी मिर्जापुर में, हाँ। और छोटे की दुनिया अलग चल रही थी। अलग चल रही है, बेचारा अलग। ये लगा कि मिर्जापुर से तुम्हें कोई वास्ता ही नहीं है। हाँ, वो आई थिंक उनको चाहिए था कि थोड़ा सा वर्ड एक्सपैंड करे, और शायद ये मेरे लिए लिखा था। ओके, आपकी एक फिल्म आई थी करीना कपूर के साथ जी। गजब की फिल्म थी, दोनों कलाकार बहुत गजब के थे। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? और आपको लगा कि आपकी जो कलीग एक्टर थे, क्या कमाल की जयदीप की एक्टिंग, आपको लगता है कि यार वो, क्योंकि मैंने जयदीप को जब लास्ट सीन में देखा तो मेरे को गूज़बम्स आ गए। करेक्ट, मुझे भी। सो डू यू फील कि एक्चुअली ही डोमिनेटेड एवरीवन एट द एंड? It was written like that, and he did a fantastic job with it. On paper, this character was auto-backed. इस किरदार को लेके ही के आसपास ही कहानी बुनी गई थी, और जयदीप इतना उम्दा कलाकार है कि उसने उसको पूरी तरह से निचोड़ा। और and for me also it's one of the highlights of the film, apart from incredible chemistry between the three of us and a great a lovely thriller. But this character of this really, a guy who's struggling with his own appearance and his own behaviors of being extremely introvert, trying to deal with his feelings and his love, which is very beautiful. क्या कंधार हाईजैक से वैसे ही विजय वर्मा फटेंगे? क्योंकि मैंने आपके एक्सप्रेशंस देखे हैं, वो जो प्लेन लैंड करने वाला सीन है, या आपको अंदर दिखाया गया, आपके चेहरे से वो एक्सप्रेशन सारे आ रहे थे मुझे। सो डू यू बिलीव कि कंधार हाईजैक से वो आप भी फटोगे वैसे ही? मैं काफी बार फट चुका हूँ, तो मुझे
कोई उससे वो नहीं है, फटने की कोई कोई लालसा नहीं है। ये सीरीज in truest form is probably the biggest ensemble that we've ever made in our country. And इसमें ये जिससे आपने एक ड्रोन को देखा है, उसमें कुछ 5 पंखे हैं, वो उड़ाते हैं उसको। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 20 ऐसे एक्टर्स हैं जो इस शो को लेके चल रहे हैं, उसमें से एक मैं हूँ। तो डर लगता है या ये कॉम्प्लीमेंट कर लाइक और मोटिवेट करता है कि अगर आपके बगल नसीरुद्दीन शाह हो, पंकज कपूर हो? ये मैं अपने लिए नहीं करते हैं, ये ऑडियंस के लिए करते हैं हम लोग। और जब ऑडियंस ऐसे कास्ट को साथ में देखेगा तो उनको कितना मज़ा आएगा। यार अब वो स्टेज से मैं बाहर निकल गया हूँ कि मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। It's I feel like you're restricting yourself if you're बदल feeling- गया वर्मा जी का लड़का। ठीक है। पहले कहता था कि गया मैं हाँ, FTI, मुझे लगा कि यार इतना- मुझ में क्या है। अब कह रहा है इसलिए थोड़ी ना काम करता हूँ कि हाँ, अब ये है कि अगर उम्दा उम्दा कलाकारों के साथ काम करोगे तो उनकी रोशनी आप पर पड़ेगी। यानी मुन्ना भैया स्टाइल में हम कहेंगे जलवा है हमारा। जलवा है हमारा, अमर भी है। थैंक यू सो मच विजय, Thank you so लवली much. टॉकिंग टू यू। नाइस टॉकिंग टू यू।